महक। थैंक गॉड आप हो गए। अस्सलाम वालेकुम सर। महक, आपका मैं बोलते हैं। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू सर। और मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत हम शुक्रिया। सब इंतजार कर रहे थे क्योंकि आधा घंटा हो चुका है लगातार आपसे एग्जैक्टली मैं जुड़ने। बहुत ट्राई करता, अब से कंटिन्यूअसली ट्राई कर रही हूँ, अब जाके हो गया। मैंने काफी सारी बातें कही हैं। मैं मैं बेसिकली मैंने आज हेडिंग लिखा है कि आप चाहे किसी को भी मानते हो, चाहे भगवान है, अल्लाह है, यीशु है, नानक है, जी जी। कोई भी है, सबने जन्म पीरियड की वजह से लिया है। आप सहमत हो इस बात से? एग्जैक्टली हाँ जी। तो मैं अब नहीं बोलूंगा, मैं चाहता हूं कि अब आप बोलें। ये महक है, हमारी हमारी टीम की सदस्य है और कश्मीर से है और बहुत बहादुर लड़की है। इसकी कहानी मुझे बहुत प्रेरणा देती है और मैं शुक्रगुजार हूं कि ये हमारे साथ काम कर रही है। तो महक, आप अपनी बात रखिए। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, मुझे टाइम देने के लिए और मुझे मौका देने के लिए इस वक्त मैं बात बोलूं। और मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं स्टार्ट करूँ कि मतलब जो ये पीरियड है, मतलब फर्स्टली हमारा जो इनिशिएटिव है चार्ट का, तो वो बहुत मतलब हमें अवेयरनेस देगा एक बच्चों में कि मतलब अगर हम एक चार्ट पे हम अपने डेट्स कंटिन्यूसली देखेंगे ना, मतलब मार्च का, अप्रैल का, ऐसे ऐसे करके हमें ये समझ आएगा कि मतलब हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो रहे या रेगुलर हो रहे। तो अगर इरेगुलर हो रहे तो हम अकॉर्डिंगली उसके लिए गाइनो से या मतलब कुछ कर सकता है वो रेगुलर आ जाए। और जितना हम लीनियंटली ले रहे हैं ना ये कि मतलब हो रहे इरेगुलर तो क्या होगा, कौन सी बड़ी बात है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। मतलब बहुत सारी पीसीओडी है, पीसीओएस है, ऐसी बीमारियां है ना जो रिलेटेड टू ये पीरियड्स है। और ये बीमारियां कोई आम बीमारियां नहीं है, दे कैन मतलब अगर कंटिन्यूअसली ऐसी वाली बीमारियां हो गई ना ड्यू टू पीरियड्स, तो उस वजह से मतलब डायबिटीज, सेकेंड टाइप ऑफ डायबिटीज हो सकते हैं, मतलब हाई ब्लड लेवल हो सकता है, शुगर लेवल हाई हो सकता है, ऑल्सो मिसकैरेज हो सकता है। एंड मिसकैरेज इज नॉट समथिंग कि मतलब कोई भी चाहेगा हो जाए उनकी बेटी के साथ या उनकी बहन के साथ या उनकी वाइफ के साथ। इट इज समथिंग इम्पोर्टेंट। हर कोई चाहेगा कि हमारा बच्चा हो। तो मतलब अगर प्रेजेंटली हम इसकी बेस देखेंगे ना जहाँ पे ये मिसकैरेजेस हो रहे हैं, इट इज ड्यू टू मतलब जब हमारे पीरियड्स इरेगुलर होंगे। सो अगर हम इसको बेस पे ही स्टार्ट करेंगे ना ट्रीट करना, तो लॉन्ग रन में हमारे साथ ऐसा कुछ होगा नहीं। और हमारी सोसाइटी में ये कुछ है कि मतलब पीरियड्स को बहुत ना मतलब एक तो छुपन छुपाई करके ना मतलब ऐसे ट्रीट करते, तो ऐसे ना ट्रीट करे इसको, बिकॉज इट इज समथिंग, ये नेचुरल है। मतलब गॉड की तरफ से ही ये आ गया है मतलब। और ये इट इज नॉट समथिंग बैड और नेगेटिव, इट इज समथिंग कि अगर देखा जाए इट इज द प्योर, लाइक इट इज नॉट एनीथिंग रॉन्ग। मतलब ये प्योर है क्योंकि इसकी वजह से मतलब हमारे ऑफ स्प्रिंग्स पैदा होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं। सो इट इज समथिंग बहुत अच्छा है। और वी शुड थैंक गॉड कि मतलब हमारे ऐसा कुछ होता है, एंड वी शुड ट्रीट इट लाइक कि हो रहा है सो अपनी जगह है, एंड वी शुड जस्ट टेक केयर ऑफ इट प्रॉपर केयर के साथ। और मतलब सोसाइटी में जो टैबूज है लाइक, और बहुत सारी मिथ्स है कि लाइक ज्यूरिंग पीरियड्स किचन में नहीं जाओ, कंगा नहीं करो, और भी बहुत सारे हैं। मतलब आई डोंट वांट कि मतलब वैसा करके अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे ना बच्चों को या लड़कियों को या लड़कों को भी, मतलब बिकॉज लड़के भी आते हैं इसमें क्योंकि उनकी बहनें हैं, उनके दोस्त है, बिल्कुल। उनकी बेटियां हैं, सो उनको भी हमें मतलब अवेयर करना है रिगार्डिंग दिस। सो अगर हम वहां जाकर ना उनके साथ अवेयर करें उनको इस बारे में, सो दैट इट कैन हेल्प अस, उनकी बेटी को, उनकी बहन को ये हेल्प करे और कुछ गलत ना हो आगे जाके किसी के साथ भी। और आई वॉन्ट टू शेयर माई एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ। एंड बिकॉज इट इज लाइक, बोलिए बोलिए, आप सही सुनाई दे रहे हैं आप। मैं आ रही हूँ। अच्छा, सॉरी कॉल आ गया सॉरी। होगा आपका, कोई बात नहीं। नो नो, रिकनेक्टिंग आ रहा था, सॉरी। अच्छा। सो आई जस्ट वांट कि एक बार मैं स्कूल में थी एंड जब ये आई हर्ड अबाउट पीरियड्स मेरे फ्रेंड्स से। मतलब फिर जब उन्होंने मुझे इस बारे में बोला तो आई यूजुअली शेयर ना, मतलब मैं बहुत फ्रैंकली सबके साथ इसके बारे में डिस्कस कर रही थी। आई वाज लाइक कि लाइक इट इज नेचुरल, सो डिस्कस करे, इट इज नॉट समथिंग टू हाइड, सो हाइड क्यों करना है।
ऐसे करके मैं फ्रेंड्स को ना, कभी होता था ना लाइक मैं उनके साथ फ्रेंकली बोलती थी, और जो कभी जूनियर्स मेरे होते थे उनके साथ भी मैं अच्छे से बात करके इसके बारे में बात करती थी। एंड दे यूज टू लाइक शाय एंड से, महक दीदी क्या बोल रहे हो आप, ये वो ये करके। तो हम्म, मतलब मैं उनको बोलती थी देयर इज नथिंग यार, मतलब क्यों तुम लोग शाय वाय फील कर रहे हो इस बारे में, इट इज नेचुरल, तो बात करें। एंड हम्म, फिर मुझे बहुत ना लाइक सब बोलते महक ऐसा नहीं किया करो, तो एक टाइम पे ऐसा था कि आई वाज जस्ट कि मतलब शायद मैं भी गलत हूँ, कोई इस पे बात नहीं कर रहे तो मैं ही क्यों बात करूं इस पे, मतलब मैं ही क्यों फ्रेंडली में मतलब किसी से ही बात करूं। बट वन डे आई रियलाइज दैट कि इट इज समथिंग टू डिस्कस, बिकॉज एक बार मेरी एक जूनियर थी एंड शी हैड अ पीरियड स्कूल में ही। सो पूरे स्कूल में शी केम टू मी, एंड मतलब हमारे फीमेल स्टाफ भी थी, हमारे बहुत सारी लड़कियां भी थी वहां पे। शी मतलब किसी के पास वो नहीं गई, शी केम टू मी एंड शी सेड मी, महक दीदी कुछ ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं। सो मेरे हमेशा मेरे बैग में हम्म, एक सेफ्टी जरूरी होती थी, तो मैंने उसको लिया वॉशरूम में एंड जस्ट शोड हर कि मतलब कैसे क्या करना है, एंड आई जस्ट रिलैक्स्ड हर। वो रो रही थी तो मैंने उसको रिलैक्स किया एंड सेड इट इज नेचुरल बेबी, हर किसी के साथ होता है, सो काम। घर जाके तुम अब घर वालों से बात करना, दे विल मेक यू मतलब और ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे। एंड फिर हो गया ना, तो वो फिर चली गई। तो फिर मैंने लाइक सोचा, आई केम टू रियलाइज दिस थिंग कि पूरे स्कूल में इतने टीचर्स थे, इतने बच्चे थे, किसी से हाँ, उसने नहीं बोला। इसी शी से वॉज नहीं। कंफर्टेबल इन सेइंग मी बिकॉज मैं इस बारे में बात करती थी। हम्म, सो देन आई थॉट कि इट इज मतलब मैं जहां जा रही थी दैट इज राइट, मतलब बीच में था कि मतलब मैंने सोचा था कि मैं इस बारे में नहीं डिस्कस करूंगी, बट आई वॉज रॉन्ग टोटली। इट इज गुड टू टॉक अबाउट इट। जब आप इसके बारे में बात करेंगे तब जाके ना कोई वहां से आएगा आपके पास और आपकी हेल्प मांगेगा, एंड इस केस में हमेशा किसी ना किसी मोड पे तो हेल्प आ ही जाएगी, मतलब पड़ेगी ही पड़ेगी। एंड कभी ना मतलब बहुत सारी हो जाते हैं, मतलब किसी के पेरेंट्स नहीं होते, मम्मा नहीं होती है लाइक, तो उनको जो फेस करना होता है आई जस्ट वांट कि वो फेस ना करे, ताकि वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई के साथ, अपने पापा के साथ फ्रीली बात करके इस टॉपिक पे, और वो उनको वहां से कुछ सजेस्ट करे। एंड आई जस्ट वांट कि ज्यादा से ज्यादा एजुकेट हो एक लड़की और एक लड़का, हर कोई इस रिलेटेड, बिकॉज इससे जो प्रॉब्लम्स आगे जाके होती है दैट आर वेरी सीवियर, वेरी सीवियर। और हम जितना लाइटली इसको ले रहे हैं ना कि मतलब इरेगुलर पीरियड्स हो है तो क्या है, मतलब नथिंग, हो जाएंगे ठीक, मतलब शादी हो जाएगी, पीरियड्स हो रहे हैं, मतलब एवरीवन इज लाइक कि पीरियड्स हो रहे हैं ना ठीक है। फिर वो इरेगुलर हो रहे हैं, रेगुलर हो रहे हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एंड दैट इज द पॉइंट वी शुड, मतलब उसकी तरफ ध्यान हमें ज्यादा देना है कि इरेगुलर हो रहे तो क्यों हो रहे, और उसकी वजह से आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर जब आगे जाके होता है ना, मिसकरेज होता है या पीसीओडी वगैरह प्रॉब्लम्स दिखाई देती है, तो फिर हम तब बोलते हैं कि हम ट्रीट करेंगे, बट बहुत टाइम हुआ होता है ना, तब बहुत टाइम लगता है ये सब चीजें ठीक होने में। और मतलब अगर 2 मिनट के लिए अल्लाह ना करे किसी का मिसकैरेज होता है या किसी का बच्चा फिर पैदा नहीं होता है, क्योंकि ड्यू टू सिस्ट वगैरह हमें ओवेरीज रिमूव करनी हम्म, पड़ती है। हम्म, सो उसकी वजह से फिर जब बच्चा पैदा नहीं होगा, फिर एक लड़की को अपने ससुराल में वायलेंस, ताने, या खुद का स्ट्रेस, मतलब अगर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगी बट खुद ही उसको जितना स्ट्रेस होगा ना कि हम्म, उसका बच्चा नहीं है, या किसी और को देख के जो उसकी फीलिंग होगी ना, दैट वुड बी हार्ड देन कि मतलब उससे तो अच्छा है कि वो मर जाए, लाइक ऐसा कुछ होगा। आई डोंट वांट, मतलब आई कांट इमेजिन कि वैसा किसी के साथ हो, बट वैसा होगा। एंड इट इज हम्म, नॉट कि लाइक हम कितना भी बोले कि नहीं होगा, क्या बोल रही है वो ये, बट हो सकता है, देयर आर चांसेस, बिकॉज आप सर्च करो, आप गाइनो के पास, वो भी यही बोलेगी, बिकॉज लाइक अब आप बोलेंगे कि आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक पहले से ही, बिकॉज मेरा ये था कि बिफोर माई पीरियड्स जो मेरे स्टार्ट नहीं हुए, आई व्हेन आई हर्ड अबाउट इट, सो आई वॉज ऑलवेज लाइक कि इट इज समथिंग गोइंग टू हैपन विथ माई बॉडी। सो मुझे होना चाहिए पता इसके बारे में, जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती थी आई कलेक्टेड बिफोर माई पीरियड सो दैट आई कैन गेट अ गुड स्टार्ट। तो मैं कुछ वो ना करूं, मतलब आई यूज टू सर्च इन गूगल कि मतलब कौन सा डाइट अच्छा रहता है मेरे ड्यूरिंग पीरियड्स, बिकॉज इट इज ब्लड लॉस होता है यार, मतलब कोई आम बात नहीं है, ये बस बोलने वाली बात नहीं है पीरियड्स हो रहे हैं, मतलब इट इज अ गर्ल हु नोज कि मतलब व्हाट शी गोज थ्रू, कौन सी पेन एंड व्हाट इट इज ऑल अबाउट, वो क्रम्प्स एंड ऑल दैट, गर्ल्स कैन अंडरस्टैंड दैट। बाकी तो वो
बस देख सकते हैं या बोल सकते हैं या पढ़ सकते हैं, बट दे कांट फील नाउ व्हाट वी फील ड्यूरिंग इट। एंड आई ऑलवेज वांटेड कि मतलब मुझे पता हो इसके बारे में बहुत, और ताकि मैं आगे जाके बाकियों को भी बोल पाऊँ। सो आई ऑलवेज, मतलब मैं जाती थी इसके बारे में पढ़ती थी, एंड आई जस्ट वांटेड कि मतलब ज्यादा ज्यादा मुझे पता चले और ताकि मैं बाकियों को भी बोलूँ। इवन दो मतलब ये बस स्कूल में इंसिडेंट नहीं हुआ था, उस लड़की ने मुझे बोला था, बट जो मेरी कजिन्स वगैरह है जो छोटी छोटी है, वो भी ना मामा से पहले मुझसे शेयर करती थी, आपसे बिकॉज शेयर। वेन एवर आई मतलब गेट मतलब पैड और दैट, आई नेवर मतलब मैं कवर वगैरह नहीं करती थी, मतलब आई शो देम डायरेक्टली। इट इज समथिंग, आज नहीं है, आज तुम लोग छोटे हो, कल जाके यू हैव टू गो थ्रू इट एंड यू हैव टू बी रेडी मेंटली इसके लिए। कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके पीरियड स्टार्ट होते तो वो रोना स्टार्ट करते हैं, एंड दे जस्ट से कि क्यों हो रहा है, कैसे। अरे यार, इट इज नेचुरल, इसको वैसे ना देखो कि मतलब ये हम पे कोई कर्स है। इट इज अ ब्लेसिंग फॉर अस बिकॉज वी कैन गिव ऑफ स्प्रिंग्स बाय दिस, और ये बहुत अच्छी बात है। और हाँ, और एक बात है कि जो हमारी सोसाइटी है और वो देखेंगी तो वो उनका तो नजरिया ही कुछ अलग है। मतलब पहली वो तो बात भी नहीं करेंगे इस पे कि मतलब व्हाट पीरियड्स है, लड़की का क्या, पागल है, इस पे कौन बात करेगा। पहले ही हमें वो थिंकिंग चेंज करनी है, और वो थिंकिंग चेंज नहीं होगी जब तक आप एक ट्राई नहीं दोगे। और आई जस्ट वांट कि वो, और वो जब ये बात नहीं समझेंगे ना कि इसकी वजह से अगर हमने अवेयरनेस नहीं दी, एक बच्चे को एजुकेट नहीं किया, हम एजुकेट नहीं हुए इस रिगार्डिंग, इससे कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, जब तक वो समझेंगे नहीं, दे विल ऑलवेज टेक इट इन नेगेटिव वे। सो उनको पहले ये समझना है, लॉन्ग रन में वो भी तो नहीं चाहेंगे ना, कोई लड़का नहीं चाहेगा, कोई बाप, कोई भाई, कोई भी हस्बैंड ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा ना हो, मतलब उसकी बहन का बच्चा ना हो, उसकी बीवी का बच्चा ना हो। इट इज समथिंग कि वो चाहेंगे हो। अगर वो उस वक्त चाहेंगे कि हमारा बच्चा हो, तो बेस में क्यों नहीं वो सोचेंगे कि मतलब हम इस बारे में बात करेंगे, हम इसको मतलब ये वाली हेल्थ को लेकर बात करें, और ये वाली हेल्थ को लेकर अवेयरनेस दे अपने घर पे, अपनी सोसाइटी में, और ये वाली बात को हम चाहे कि ये पहले से ही हेल्दी रहे, इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी रहे। और हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट स्टार्ट्स विथ अ पीरियड। सो बेस पे हमें काम करना चाहिए। हाँ, इतना है जो मैं बोलना चाहती थी। हाँ, आपने बहुत बहुत अच्छा बोला और बहुत अच्छे अनुभव बताए हैं। इवन मैं थोड़ा सा इसमें ये जोड़ना चाहूँगा कि आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। एक लड़की के हो एक लड़की के नाते भी, और आगे जब लड़की एक महिला की श्रेणी में गिनी जाती है उस नाते भी आपने एग्जैक्टली। बात की है, दोनों दोनों लेवल पर। लेकिन मैं उससे भी एक अलग बात ये कह रहा हूँ, वो लड़की की जिंदगी है, वो देखेगी कि उसे माँ बनना है नहीं बनना है, उसे शादी करनी है नहीं करनी है, ये उसकी चॉइस है। लेकिन वो जो पीरियड है, वो जो हैप्पी पीरियड होना चाहिए, वो जो प्राउड पीरियड होना चाहिए, एग्जैक्टली। वहां पर उस लड़की को जो माहौल मिले ना, उस पर सोचना ही ना पड़े, उसे लगे ये नेचुरल है। ओके, घर में क्योंकि अभी जो लड़कियां हैं करीबन 60% जो महिलाएं हैं आज भी डिपेंडेंट है हमारे देश के अंदर। जो एग्जैक्टली। जो जीडीपी है उसके अंदर आज भी वो क्या हाउस वाइफ ही कहलाती हैं एक प्रकार से, उनका हम्म। किया हुआ काम उसमें काउंट नहीं होता है। तो बेशक से डिपेंडेंट हैं अभी, लेकिन आगे आने वाले समय में वो समय भी बदलेगा जब वो पूरी तरह निर्भर नहीं होंगी, आत्मनिर्भर बनेगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनेगी। लेकिन हम्म। पीरियड उसकी जिंदगी का पहलू है। मैं मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जितने पुरुष इसमें देख रहे हैं या जो लड़कियां हैं, ये उसकी जिंदगी है, उसको बड़े खुशनुमा तरीके से वो उसकी जिंदगी का जो हिस्सा जीने है दो। वो जीने दीजिए। बस वो कैसे जीना चाहती है वो उसे इट डिसाइड इज करना अप टू है। हर। हाँ, एग्जैक्टली। और हम आप जब आप सेल्फी विद डॉटर को आगे कश्मीर में बढ़ा रहे हैं महक, तो हम्म। आप आप कैसे लड़कियों के चेहरे पर पीरियड चार्ट के माध्यम से कैसे ये स्माइल, कैसे ये मैसेज कैसे लेकर जाओगे, इसमें आपने क्या प्लानिंग किया? आपने आपके घर पे तो पीरियड चार्ट लगा लिया है, अब आप जी जी। और घरों तक लड़कियों में या महिलाओं में आपको क्या लगता है कि आप कैसे लेकर जाएंगे इस अभियान को? कोई स्ट्रेटेजी आपने तो बनाई है मेरा कश्मीर के बस लिए? पहले ये, एग्जैक्टली, तो पहले मुझे ये है कि मतलब पहले मैं उनको बस अवेयर करूं। इट इज नॉट समथिंग कि मतलब तुम लोग ये शाय
हो जाओ, इस बारे में बात ना करो। पहले उनको बस ये बात समझ आनी चाहिए कि दे शुड बी प्राउड ऑफ इट, दे शुड नॉट हाँ टेक इट लाइक अदरवाइज। सो जब वो करेंगे ना, आई नो दे कैन प्लेस हाँ पीरियड चार्ट एवरीवेयर। सो पहला ये है कि उनको मोटिव करना, मतलब मोटिवेट करना इस बारे में कि इट इज नॉट समथिंग टू हाइड, इट इज समथिंग यू शुड बी प्राउड ऑफ, यू शुड टेक इट मतलब पॉजिटिवली, यू शुड नॉट टेक इट नेगेटिवली। और हाँ मतलब बाकी तो आ ही जाएंगे इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव तो साथ साथ ही चलते हैं, तो नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आएंगे, दे शुड वी शुड टेक देम हैप्पीली एंड हाँ टेक देम एज चैलेंज। एंड आई नो कि जब एक एक करके एक को मोटिवेट कर सकते हैं ना, उस एक की वजह से और एक मोटिवेट होगा और एक एक करके ही चेंज आएगी। इट हम्म। कांट से कि मतलब मैसिव चेंज एक ही दिन में आएगी, इट विल टेक टाइम एंड वी विल डू इट इंशाल्लाह। हमने कई जगह प्रयास किया, जैसे हमारे जो धार्मिक संस्थान है, मैं हम्म लगभग सभी धर्मों में काम करता हूँ, सभी को बराबर रूप से मानता हूँ। तो मैंने एक प्रपोजल दिया पीछे कि हमारे जैसे धार्मिक संस्थान थे, तो मैंने कहा कि जिन औरतों को पीरियड बेशक से महीने में जब भी आते हैं, लेकिन अगर उनकी आस्था है तो वो धार्मिक स्थानों पर अपनी मर्जी से जाएं। पीरियड आने से उसके धार्मिक स्थानों पर रोक नहीं लगनी चाहिए, ऐसा मैंने कहा और ये था। सारे मिथ्स है एग्जैक्टली, मतलब आइडियोलॉजी है ना हाँ हमारे एंसेस्टर्स ने, ये इनको ना हाँ बढ़ावा दे रहे। इट इज ऑल अप टू अस ना कि मतलब हम जितना इसको चाहे भगा भी सकते हैं यार, हम हमें एक्सेप्ट करना है। लाइक हाँ हम अगर चाहे तब जाके ये कंटिन्यू होंगे, अगर हम हाँ स्टॉप अभी करेंगे तो आगे जाके हमारे ना जो आगे वाली जनरेशन है दे वुड नॉट फेस दिस, और हाँ। उनकी यहाँ तो वो मिथ्स वगैरह सभी भूल जाएंगे। इट इज अस जो हम इन मिथ्स को बढ़ावा देते हैं। सो हम्म। हमारे तक ये जो भी मिथ्स है इनको, आई टोल्ड यू ना, लाइक मेरे टाइम पे तो किसी ने ये भी बोला था कि ड्यूरिंग पीरियड्स काम भी मत करो, एंड सीरियसली आई वाज ओ लाइक कौन ऐसा बोलता है काम ना करे। अच्छा। एंड हाँ बहुत सारी ने ये भी किचन में नहीं जाया करो, मतलब हाँ, यू कांट, मतलब आप किसी को मतलब किसी के प्लेट में खाना नहीं परोस सकते खाना नहीं ड्यूरिंग परोसा। पीरियड। एंड व्हाट इज लाइक वी आर ऑल एजुकेटेड, और हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा कहीं पे भी। हम्म। यस। तो वही एक एक आज एक नए विचार ने और जन्म लिया है। वो बात करते करते ध्यान आया कि जैसे स्कूलों में कोशिश किया गया, स्कूलों में सैनिटरी पैड की उपलब्धता के लिए वेंडिंग मशीन आ गई है, तो हम सभी जितने धार्मिक स्थान हैं उनको भी लेटर लिखेंगे, चाहे कोई धर्म गुरु हैं, चाहे चर्च हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद हैं, चाहे कुछ भी है, वहां पर भी वेंडिंग मशीन मेरे ख्याल से सैनिटरी पैड की लगा दीजिए। जरूर उपलब्ध होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। आप इस बारे में कुछ अपनी बात रखना चाहेंगी? आई आई वॉन्ट, मतलब इसमें यही आ रहा है ना, क्योंकि मतलब ये जो रिलीजन वगैरह का ला रहे हाँ हैं ना ये बीच में हाँ, कि मंदिर ना जाओ, ये भी एक मिथ्स है। कोई ये भी भी एक रिलीजन myth नहीं जाएगा ना, मतलब है। ये कोई मतलब कहीं पे लिखा नहीं है, मुझे एक जगह दिखाइए जहाँ पे लिखा है कि लिखा ड्यूरिंग है। पीरियड्स वो मंदिर में नहीं जा सकती, चर्च हम्म। में नहीं जा सकती, कहाँ चर्च पे में लिखा है यार? मतलब कहा। इट इज जस्ट कि ये बातों बातों से ना इसको हम आगे आगे ले रहे हैं। और मतलब हम्म। अगर वैसा कुछ, और यू नेवर नो ना कि मतलब पीरियड्स का कभी कोई डेट भी नहीं होता है, कभी एक्यूरेट डेट पे नहीं आ सकता है। कभी आप मंदिर जा रहे हो, उधर पे पीरियड होगा, देन वहां पे क्या क्या करोगे? लाइक करें? इट इज समथिंग तो सेफ्टी के लिए रखना। इट इज नॉट नेसेसरी कि जिसके भी पीरियड होंगे वो वहां पे मंदिर में जाके चेंज करेंगे, मतलब इट इज हम्म। लाइक कि सेफ्टी के लिए होना चाहिए। बिल्कुल अच्छा सही। इनिशिएटिव है एंड आई गेस कि मतलब होना चाहिए ऐसा कुछ, तो इट विल हेल्प। हम हम मिल के एक पत्र जो है सभी धार्मिक, जितने भी गुरु हैं, जितने भी मौलाना हैं, जितने भी चर्च पादरी हैं, या जितने भी गुरुद्वारे हैं, और उसके अलावा अन्य धर्म गुरु भी काफ़ी सारे आज के दिन तो हैं हमारे देश के अंदर। तो पहले ये कोशिश अपने पूरे देश में ही करेंगे कि सबको हम एक पत्र लिखें कलेक्टिवली कि एक सैनिटरी पैड की मशीन जो है आपके यहाँ पर हर धार्मिक संस्थान में जरूर उपलब्ध होनी होनी चाहिए। चाहिए। बिल्कुल। और सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए कि जब आपने स्कूल और विश्वविद्यालयों के लिए कहा है कि सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाएंगे, आंगनवाड़ी संस्थानों में कहा है, तो इसके लिए एक ऑब्जर्वेशन कमेटी भी साथ की साथ बनाएं मेरे ख्याल से। बनाए। जो क्योंकि 3 से 4 साल हो गए हैं, मैं जब मेरे हरियाणा या दिल्ली राज्य में देख रहा हूं, तो यहाँ पर 3 से 4 साल हो गए हैं इस योजना को। तो ये पूरे देश में लागू होनी चाहिए बराबर रूप से, और राष्ट्रीय योजना के रूप में
सभी राज्यों में लागू होने के बाद इसकी प्रॉपर रूप से मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जिसके द्वारा जो अंतिम महिला है ना, अंतिम महिला कौन महिला है? वो महिला जिसके पास मोबाइल नहीं है, वो महिला जिसके पास कनेक्टिविटी नहीं है, वो महिला जिसके पास आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, उस बिल्कुल महिला तक भी सैनिटरी पैड जिस दिन पहुंचेगा, पहुंचना चाहिए। तभी हम मानेंगे कि सरकार काम करती है, सामाजिक सेवी संस्थाएं काम करती हैं, और इंसान जो सामाजिक कार्यकर्ता बन के काम करते हैं वो काम करते हैं। और असल में मैं मानता हूं कि उसी दिन माना जाएगा कि इंसानियत भी इस धरती वही पर कहीं अचीवमेंट पर है। मानी जाएगी हाँ, एग्जैक्टली बिकॉज क्योंकि मतलब फोन, जिनके पास फोन होगा, कनेक्टिविटी होगी स्कूल्स में, बच्चे बच्चे इन तक तो कहीं ना कहीं से तो पता ही चलता है इनको। हाँ, बट बिल्कुल। मुद्दा वो है, चैलेंज वो है जब उस वाली औरत के पास ये पहुंचेगा जो मतलब इस सब से बिल्कुल ही अलग है। तो Yes. आप कौन से गांव में जाने वाली हैं आगे आने वाले 1-2 महीने में, कोई सोचा है आपने? मतलब पहले जो आउटस्कर्ट्स में मेरे अपना हाँ एरिया हाँ, है तो जो पहले आपके मैं एरियाज के हैं वहां पर हम्म। आपका कुछ नाम बताएंगे, क्योंकि बहुत सारों ने ना सुने हो, तो कुछ नाम बताएंगे कि कौन सा गांव? हाँ, आपका द्रुसु प्रॉपर तो पहले इंट्रोडक्शन भी दीजिए, हमने पूरा प्रॉपर इंट्रोडक्शन भी नहीं किया ना, मैं तो सब आपको जाने हाँ हाँ, बताइए। मैंने डायरेक्ट स्टार्ट किया था बिकॉज कनेक्टिविटी में बहुत, मैं 9 बजे से ट्राई कर रही हूँ, कनेक्टिविटी में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। सो पहली मेरा नाम महक है, मैं कश्मीर से हूँ, कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, द्रुसु से। और मैंने रिसेंटली बीटेक कंप्लीट किया है और सेल्फ डॉटर्स के साथ अभी प्रेजेंटली काम कर रही हूँ। और द्रुसु के मतलब द्रुसु मेरे इलाके का नाम है, और इसके आउटस्कर्ट्स में बुनोरा आता है, बणजुआ आता है, और वहां से राजपुरा आता है, या वशबुक वगैरह बहुत सारे एरिया आते हैं। महक, आप हाँ अभी जी। जो नेशनल प्रोग्राम था सेल्फी विद डॉटर का, उसमें पहली बार हरियाणा आए थे मेरे ख्याल से। तो बिल्कुल। जब हरियाणा आए, आपको क्या महसूस हुआ? साथ ही साथ पीरियड के टॉपिक पर, मासिक धर्म पर हम काफी बात कर चुके हैं, तो वो भी बताइए कि वो अनुभव कैसा रहा आपका। पहले जब हम यहाँ से गए वहां के लिए तो कुछ भी आइडिया नहीं था, बिकॉज इट वॉज द टोटली पहला एक्सपीरियंस था, और दूसरी जगह जाना, एंड वी नेवर थॉट कि मतलब क्या होगा, कैसे होगा। और अभी आपसे बिल्कुल ज्यादा बात भी नहीं हो रही थी, मतलब हुई नहीं थी, नहीं जानते थे। सो आई जस्ट वांट कि सारा जितना सुना था उतना आ जाए। तो फिर जब हम वहां गए, और दैट एक्सपीरियंस आई कैन नेवर एवर फॉरगेट दैट, मेरी पूरी लाइफ का बेस्ट तक, अभी तक का तो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है आप। और पूरा ना मतलब अभी दिल्ली वैली पंजाब पंजाब छोड़ के मतलब बस हरियाणा जाए। हरियाणा बहुत अच्छी जगह है, और आप लोग बहुत अच्छे हो। और जो प्रेजेंटली मतलब ज्यादा मुझे इंस्पायर किया आप लोगों ने, बिकॉज जो आपका मोटिव है वुमेन एम्पावरमेंट का, इट इज समथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब नो डाउट कि इस पे बहुत काम करते हैं, बट आपका काम कुछ बहुत अलग है, और मतलब हो भी रहा है आपकी वजह से इतना काम। लाइक फर्स्टली मतलब कश्मीर तक तो अभी तक कोई मैंने ऐसा नहीं देखा था प्लेटफॉर्म पहुंचा हुआ था। इट वॉज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म मैंने जिसके बारे में सुना था, और कश्मीर आके फिर हमें एक चांस देना बात करने का, या जो भी हमने चेंज देखी, बिकॉज ड्यूरिंग आपके साथ जब वो पहला इंटरेक्शन हुआ था रिगार्डिंग बेस्ट सेल्फी एंड ऑल दैट, फिर उस दौरान जो इशरत थी, ब्रांड एम्बेसडर आपकी प्रेजेंटली, मतलब उसके साथ हमारी जब हम स्कूल्स में, हमारी ब्रांड एम्बेसडर। हमारी हमारी तो मतलब फिर जब हम स्कूल्स में गए उनके साथ, तो जो इंटरेक्शन बच्चों के साथ हमें मिला करने का, टीचर्स का जो वहां पे पॉजिटिव रेस्पॉन्स था, मतलब हमें लगा कि मतलब दे जस्ट ऑल वांट कि एक प्लेटफॉर्म मिले, वो भी बात रखेंगे, मतलब कश्मीर में भी एवरीवन वांट कि मतलब उनको एक चांस मिले और वो भी अपनी बात रखें। इट वाज जस्ट कि हमें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, और आपकी वजह से आई जस्ट थैंक यू ऑल, होल सेल्फी विद डॉटर टीम, आपकी वजह से हमें वो प्लेटफॉर्म मिला। और इट इज नॉट जस्ट इशरत एंड आई जस्ट वांट कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां पूरे कश्मीर से या पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से इसके साथ जुड़े और काम करें, बिकॉज इट इज वर्थ इट। देखिए, आप लोगों का प्यार, प्रेम, स्नेह, और जो नहीं जानते मैं को मैं बताऊं कि ये सिर्फ आपस का विश्वास था, ये सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ एग्जैक्टली। विश्वास था, ये फोन से जुड़ा हुआ विश्वास था, जिसके माध्यम से हम इतने लंबे समय से अब जुड़ भी गए हैं और मिलके काम भी कर रहे हैं। और जल्द ही मैं दोबारा से कश्मीर आ रहा हूं, ताकि आप हाँ सभी के साथ मिलके
जो चेहरे पर परमानेंट स्माइल लाने का वादा वहाँ की स्कूली कॉलेज की लड़कियों को हम कह के आए थे, और अब तो आपने आपके घर पर नेम प्लेट भी लगा ली है? आप पहली लड़की हो गई हैं कश्मीर की जिसके घर पर नेम प्लेट लगी है। तो मेरे ख्याल से ये जितने भी अभियान हैं आपस में जुड़े हुए हैं। जब हमने सेल्फी विद डॉटर पर बात की, उसका मकसद था कि हमारे चेहरे की मुस्कान, अब वो मुस्कान कैसे आएंगे अगर आपके हैप्पी पीरियड है। अगर हमको हमारी कोशिश रहे और हम सभी उस पर सहमति बताएं तो वो हैप्पी पीरियड प्राउड पीरियड में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना? तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। फिर आपके राइट्स हैं कि आपको आपकी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया जो लिखा हुआ है उस कॉन्स्टिट्यूशन में हम सभी विश्वास करें, और उसके साथ साथ मेल फीमेल में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, लेकिन इसके लिए फीमेल को उसके राइट्स का पता होना चाहिए। और तीसरा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, कि अब आपकी बीटेक हो गई है, आप वहां बैठे या ऑनलाइन कैसे जुड़ के आपके हाथ में इनकम सोर्स जनरेट होना चाहिए, तो वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी जो है वो उसके अंदर होनी चाहिए। तो इन वर्टिकल्स पर जब हम मिलके इकट्ठे बात करेंगे, एक प्रकार से एजुकेशन ऑब्वियसली सबसे सेकंड मानता हूं कि हेल्थ के बाद एजुकेशन ही आता है। जब लड़की, क्योंकि लड़की की जद्दोजहद बड़ी, लड़की पेट से लड़कर आती है बाहर, है ना, वहां से लड़ाई शुरू होती है उसकी, है ना, फिर कंटिन्यू उसकी लड़ाई चलती रहती है सोसाइटी के अंदर। तो उसके साथ साथ एजुकेशन का देखना है कि कश्मीर में जो स्कूल अपग्रेड नहीं है, कहीं पर कॉलेजेस नहीं है, तो जैसे हमने अलग अलग स्टेट्स में काम करके कोशिश की है, सरकार को अलग अलग जगह यूनिवर्सिटीज की रिकमेंडेशन भेजी है। गर्ल्स मैरिज एज टू बी 21 पर हमने लाडो पंचायत करवाई थी, सिर्फ लड़कियों की ही पंचायत होती है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसकी वजह से देश के संविधान को बदलने की कोशिश की गई है, और अब जल्द ही आप लोगों को गुड न्यूज मिलेगी कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 होगी, और वो वहीं पर हुआ जहां पर हमने आपको बुलाया। असल में वो क्रांति भी वहीं से शुरू की गई। तो अब की बार का हमारा मोटिव है लाडो पंचायत फॉर हेल्थ एक्चुअली, और हेल्थ में हम मिलके कोशिश करेंगे कि क्या वैक्सीनेशन, कौन सी वैक्सीनेशन आप सभी को मिलनी चाहिए। लेकिन मैं चाहूंगा कि फ्रंट फुट पे आप सभी रहें, चाहे आप कश्मीर से, हर स्टेट की लड़कियां रिप्रेजेंट करें एक प्रकार से। क्योंकि देश की आजादी के बाद मैं एक चीज चाह रहा हूं, ये मेरा सपना है जिसे मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरा करें, कि चाहे लड़की कन्याकुमारी की हो, बॉम्बे की हो और कश्मीर की हो, एक ही दिन एक मुद्दे पर सभी स्टेट से इकट्ठी आवाज उठनी चाहिए। जिस दिन वो सपना पूरा हो जाएगा तब मैं मानूंगा कि असल में सेल्फी विद डॉटर का जो मकसद है लड़कियों के चेहरे पर मुस्कान लाने का, तो उसमें आप सभी कोशिश कीजिए, और कश्मीर में टीम लाडो बना के मिलके काम करते हैं। शुक्रिया महक, आपने इतना अच्छा हम सभी को इंस्पायर किया है। और ऐसा नहीं है आज हम जुड़े हैं, हम कोशिश करेंगे हर हफ्ते थोड़ा सा आपने क्या किया उसका आप वीडियो हमारी टीम को भी भेज सकते हैं। आप कहीं पे जा रहे हैं उसको भी इसमें साथ में जोड़ के, साथ ही साथ, क्योंकि क्या होता है देख के ही सीखते हैं। क्या पता आपकी वजह से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की कोई दूसरी लड़की सोचे अरे महक कश्मीर में ऐसा कर रही है, मैं भी ऐसा ही करूंगी, तो क्या पता वही क्रांति वहां पे शुरू हो जाए। तो इसके लिए जरूरी है आप अपना डॉक्यूमेंटेशन भी करें और उसके साथ साथ अपने वीडियोस भी बनाएं और हमारी टीम को भेजिए साथ ही साथ, और फिर मिलके ये जो क्रांति का बिगुल है ये हम कश्मीर से शुरू चेंज लाएंगे इंशाल्लाह। हाँ ठीक है मैक, थैंक यू, बाय बाय। तो आप सभी जिन्होंने भी हमें सुना, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया मेरे ख्याल से, तो मैं चाहूंगा कि आप पीरियड यानी मासिक धर्म कहें या माहवारी कहें, आप इस पर सीधे तरीके से घर में बात करना शुरू कीजिए। अगर आप वाकई में एक भाई हैं, आप रक्षाबंधन को मानते हैं, धागा हाथ पे बंधवाने से आप कभी भी भाई नहीं बन पाएंगे। आपकी बहन के लिए अगर आप सैनिटरी पैड और इन जरूरी दिनों में अगर आप उनकी देखभाल रखते हैं तो सही में आप उनके भाई कहलाएंगे, आप एक अच्छे पिता तभी कहलाएंगे, आप एक अच्छे पति जीवन साथी तभी कहलाएंगे। तो दोस्तों अगर आपके भी कोई विचार हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और हमारी महक ने आज हमारा सेशन इतना अच्छा इंटरेक्टिंग बना दिया है और ये कश्मीर में क्रांति लेकर आएगी ऐसी हम आशा कर सकते हैं। नमस्ते।
इंशाल्लाह। चलो बाय।